हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं फैमिली लॉज। फैमिली लॉज में हम फैमिली लॉ से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स देखने वाले हैं, जिसमें हमने इससे पहले हिंदू मैरिज एक्ट देखा। आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा होगा कि ये जो एक्ट है ये हिंदुओं के एडॉप्शन और मेंटेनेंस की बात करता है। एडॉप्शंस मीन्स होता है दत्तक लेना, दत्तक जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में गोद लेना बोलते हैं, और मेंटेनेंस मीन्स भरण पोषण, उनकी देख रेख। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो एक्ट है ये 21 दिसंबर 1956 को इनेक्ट हुआ, और जिस दिन ये एक्ट इनेक्ट हुआ उसी दिन ये एक्ट इन्फोर्स भी हुआ। तो इस एक्ट की इनेक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट एक ही है, वो क्या है 21 दिसंबर 1956। फ्रेंड्स, इस एक्ट में टोटल 30 सेक्शंस हैं, जिसमें कि सेक्शन 29 जो है वो रिपील्ड हो गया है। ये जो सेक्शन 29 है ये 1960 में रिपीलिंग अमेंडिंग एक्ट के अनुसार रिपील कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इस एक्ट में एक्चुअल में सिर्फ 29 सेक्शंस हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स इन 30 सेक्शंस को जो है 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो जो पहला चैप्टर है वो डील करता है प्रीलिमिनरी से, जो कि सेक्शन 1 से 4 में दिया गया है, और जो चैप्टर सेकंड है वो डील करता है एडॉप्शन से, जो कि सेक्शन 5 से लेके 17 में दिया गया है, और चैप्टर थर्ड जो है वो डील करता है मेंटेनेंस से, जो कि सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 28 तक में दिया गया है, और चैप्टर 4 जो है वो डील करता है रिपील और सेविंग से, जो कि सेक्शन 28 और 29 में दिया गया है। फ्रेंड्स, इस एक्ट का जो नाम है वो है हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट, और आगे इसमें क्या लिखा है कि एक्ट ऑफ 78/1956। तो ये जो 78/1956 ये क्या है, तो ये जो 78 है इसका मतलब ये है कि 1956 में जितने भी एक्ट इनेक्ट हुए हैं उसमें हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का जो है वो 78 नंबर का था वो। ठीक है, तो उस साल में मीन्स 1956 में जितने भी एक्ट इनेक्ट हुए थे उसमें जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है वो 78 नंबर का था। सो फ्रेंड्स, हम इस एक्ट की एक्चुअल प्रोविजन देखते हैं, तो देखते हैं कि सेक्शन फर्स्ट में क्या दिया गया है। सेक्शन फर्स्ट जो है वो हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का वो डील करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड से। किसी भी एक्ट का मोस्ट ऑफ द एक्ट का सेक्शन जो फर्स्ट है वो उसके शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड से डील करता है। ठीक है, तो सेक्शन 1 के सब क्लॉज 1 में क्या दिया गया है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। मीन्स इस एक्ट को हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कहा जा सकेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यह जो एक्ट है, यह जो कायदा है वह पूरे भारतवर्ष पे लागू है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेट का दर्जा था वो हट गया, और उसके बाद मोस्ट ऑफ सेंट्रल एक्ट, अगर हम ऐसा कहें कि सभी सेंट्रल एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे लागू हो गए हैं। ये सभी जो सेंट्रल एक्ट्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर पे 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुए। फ्रेंड्स, 2019 में एक एक्ट इनेक्ट किया गया जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो ये जो एक्ट है ये 6 अगस्त 2019 को इनेक्ट किया गया। तो ये जो एक्ट है ये 6 अगस्त 2019 को इनेक्ट किया गया, और ये एक्ट जो है वो 31/10/2019 को इन्फोर्स हुआ। तो जिस दिन ये एक्ट इन्फोर्स हुआ उसी दिन से बहुत सारे सेंट्रल एक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लीकेबल हो गए, जो कि पहले नहीं थे।
तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद से हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लीकेबल हो गया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इस एक्ट के बाकी के सेक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।